नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संसद पढ़ रहे थे और संसद के से संबंधित लगभग आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज साथियों हम पढ़ेंगे संसद की कार्रवाई। क्या पढ़ेंगे आज हम? संसद की कार्रवाई, संसद की कार्यवाही। दोस्तों, संसद की जो कार्रवाई है, संसद सत्र के दौरान संसद में होने वाली कार्य प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संसद की कार्यवाही कहा जाता है। साथियों, संसद का जो समय होता है, कार्रवाई का जो समय होता है, वो सुबह 11 बजे से और शाम 6 बजे तक होता है। कब से कब तक होता है? 11 बजे से 6 बजे तक। साथियों, हम सभी ने देखा है कि स्कूल जिस प्रकार से लगी है, क्योंकि हम सब विद्यार्थी रहे हैं और अभी भी विद्यार्थी हैं, तो आपने देखा होगा कि जब स्कूल लगती है तो उसके मतलब लंच टाइम के पहले का कुछ समय होता है और लंच टाइम के बाद का कुछ समय होता है। यानी समय पीरियड को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि आधा समय लंच टाइम से पहले का और आधा समय लंच टाइम के बाद का होता है, जिसे हम हाफ टाइम या लंच टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो संसद का समय होता है वो भी 4 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो होता है 11 बजे से और 12 बजे के बीच में जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल का समय। 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है वो होता है शून्यकाल का समय, और 1 से 2 बजे तक का जो समय होता है वो होता है लंच टाइम, और 2 से जो 6 बजे तक का समय होता है वो चर्चा या प्रस्ताव का समय होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से स्कूल में समय को बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके समय को भी डिवाइड किया गया है। देखो कैसे। पहला जो समय है प्रश्नकाल, इसका समय कब है? 11 बजे से और 12 बजे तक। ठीक है साथियों। दूसरा है शून्यकाल, इसका समय कब से कब तक है? 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, और तीसरा जो समय है वो कौन सा है? लंच टाइम। लंच टाइम, लंच टाइम कब से कब तक होता है? 1 बजे से और 2 बजे तक। ठीक है, और 2 बजे से और जो 6 बजे तक का समय होता है वो कैसा समय होता है? चर्चा या प्रस्ताव। यह समय कब होता है? 2 बजे से 6 बजे तक। साथियों, संसद की कार्रवाई किसे कहते हैं? संसद सत्र के दौरान संसद में होने वाली कार्य प्रक्रिया जो है, यानी उस समय में जो कार्य प्रक्रिया, जो समय को डिवाइड किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? संसद की प्रक्रिया कहते हैं। संसद के समय को 4 भागों में बांटा गया है। 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का होता है, और 1 से 2 बजे तक लंच टाइम होता है, और 2 से 6 बजे तक क्या होता है? प्रस्ताव या चर्चा का समय होता है। साथियों, ये जो शून्यकाल का प्रश्नकाल का जो समय है, इस प्रश्नकाल के समय में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी सूचना 10 दिन पूर्व देनी होती है। किसको देनी होती है? संसद के अधिकारी को। साथियों, संसद में 3 अधिकारी होते हैं। पहला होता है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, और तीसरा होता है महासचिव। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। तो लोकसभा का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है इनको सूचना नहीं देनी होती है। किसको देनी होती है? लोकसभा के महासचिव को सूचना देनी होती है 10 दिन पूर्व।
आप सूचना 15 दिन पूर्व दी जा सकती है, 20 दिन पूर्व दी जा सकती है, लेकिन 10 दिन से कम का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि आज अगर आपने कोई क्वेश्चन रखा है सदन में, तो उसका जवाब आपको ठीक 10 दिन बाद ही मिलेगा। ठीक है। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के क्वेश्चन? देखो, पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है तारांकित प्रश्न। पहला जो प्रश्न होता है वो कौन सा प्रश्न होता है? तारांकित प्रश्न होता है। ये जो तारांकित प्रश्न होता है ये ओरल होता है, यानी कैसा होता है? ओरल, या इसे हम क्या कह सकते हैं? मौखिक। क्या कहा जाता है? मौखिक। ये जो प्रश्न होता है कैसे होता है? मौखिक होते हैं। ठीक है। इन प्रश्नों की संख्या एक दिन में 20 हो सकती है। प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति यानी एक मेंबर के द्वारा अधिक जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 5। एक सदस्य द्वारा अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 5 प्रश्न। औसत तो 3 ही होती है, लेकिन पूछे कितने जा सकते हैं? 5 प्रश्न। ये जो तारांकित प्रश्न है ये मौखिक होते हैं, यानी वर्बली पूछे जाते हैं, है ना। और ये अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि फिर संबंधित जो विभाग का जो मंत्री है उसको जवाब भी तो देना होता है तुरंत, तो 20 प्रश्नों के जवाब भी वो 1 घंटे के अंदर दे पाता है। ठीक है। तो अधिक से अधिक कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। और एक मेंबर द्वारा कितने प्रश्न? अधिक से अधिक 5 प्रश्न। इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन से प्रश्न कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, जिनकी संख्या एक दिन में 20 हो सकती है। ये ओरल रूप से या मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, और एक सदस्य द्वारा अधिकतम कितने प्रश्न किए जा सकते हैं? 5 प्रश्न किए जा सकते हैं, जिनका जवाब संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से सदन में दिया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो कौन सा है? अतारांकित। दूसरा प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है? अतारांकित। अतारांकित जो प्रश्न होता है वो लिखित पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? लिखित पूछा जा सकता है। साथियों, जो लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब तुरंत नहीं दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रश्न अधिक पूछे जा सकते हैं। तो इनकी संख्या एक दिन में कितनी हो सकती है? 230। कितनी हो सकती है? 230 क्वेश्चन एक दिन में पूछे जा सकते हैं। 230 क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ये लिखित होते हैं, और जो संबंधित अधिकारी होता है, जो लोकसभा का महासचिव है, वो उनका क्या है? लिखित में प्रश्न है, उसको वो क्वेश्चन पकड़ाने हैं। उनको पकड़ाने के बाद में वो उनको क्या करेगा? एकत्रित करेगा, और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से 10 दिन का जो समय दिया गया है, 10 दिन पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 10 दिन में उन सवालों के जवाब इकट्ठा करेगा और सदन में उनको सौंप देगा। ये जो तारांकित प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न है, इन दोनों के ही पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक यानी प्रश्न पे भी प्रश्न किया जा सकता है। हम नहीं कहते हैं कि खोद के पूछना, हर क्वेश्चन का दूसरा पूरक क्वेश्चन करना। जैसे मान लेते हैं कि अभी कोरोना काल है, और कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति ने संबंधित अधिकारी से पूछा या मंत्री से पूछा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वर्तमान में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। मान लेते हैं कि मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये तो उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, तो वो क्या है? सामान्य से कम है। लेकिन उसका पूरक प्रश्न क्या होगा कि ये स्थिति कम है तो क्यों है? ये क्या हो गया? पूरक प्रश्न हो गया। फिर उसका और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर सरकार को पता था कि सेकेंड वेव आने वाली है,
तो सरकार ने उचित कदम क्यों नहीं उठाई? तो ये जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना है, बात को खोद के निकालना है, ये ही पूरक प्रश्न कहलाते हैं। तो तारांकित प्रश्नों में और अतारांकित प्रश्नों में दोनों में ही क्या किए जा सकते हैं? पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अल्प सूचना प्रश्न। साथियों, कुछ विषय गंभीर होते हैं या ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जिनके लिए 10 दिन का समय नहीं होता है, या फिर मान लो कोई सदन का कोई सदस्य है और उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण से उसका समाधान तुरंत होना है और किसी कारणवश वो सदन में अपना प्रश्न नहीं रख पाई और उन्हें तुरंत इस बात का याद आते हैं, इस बात का नॉलेज होता है कि मैं तो ये बात भूल गया हूं, तो वो उस पर तुरंत उस अधिकारी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनके सामने अपनी रखता है कि एक गंभीर विषय है और इस पर इतने दिन का समय नहीं दिया जा सकता, इस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो संबंधित विभाग का मंत्री है वो उसे वर्बली ओरल रूप से संतुष्ट करेगा कि भाई ठीक है, आप अपना क्वेश्चन रखिए, हम आपको 1 या 2 दिन में इसका समाधान कर देंगे। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो कैसे प्रश्न कहलाते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न जो गंभीर विषय होते हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उनके लिए 10 दिन का समय नहीं लिया जा सकता, ऐसे प्रश्नों को कहां रखा जा सकता है? अल्प सूचना प्रश्न में रखा जा सकता है, जिस पर संबंधित जो विभाग का मंत्री है उसके द्वारा तुरंत 1 या 2 दिन में, मैंने आंसर तो तुरंत मिल जाएगा कि हम इस विषय पे 1-2 दिन में आपको कार्रवाई करेंगे और अगले 1-2 दिन में उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसा जो ये प्रश्न रखे जाते हैं वो कहां रखे जाते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, अब साथियों, एक तो हो गया तारांकित, एक हो गया अतारांकित और एक हो गया अल्प सूचना। ये जो 3 प्रकार के प्रश्न हैं ये और किससे पूछे जाते हैं? सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। तो किससे पूछे जाते हैं? सदस्यों। ये जो क्वेश्चन है ये कौन किससे पूछता है? सदस्यों द्वारा सरकारी सदस्यों से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सरकारी सदस्य होते कौन है? साथियों, सरकार की मंत्री परिषद में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उनको सरकारी सदस्य कहा जाता है। किनको सरकारी सदस्य कहा जाता है? जो व्यक्ति सरकार की मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, ये वो किसी विभाग के या किसी भी डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न हैं ये किससे पूछे जाते हैं? गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सरकारी सदस्यों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं? 20, अधिकतम 20। एक सदस्य द्वारा कितने? 5, क्योंकि उनका समय निश्चित होता है, उसके बाद में उनको जवाब भी देना होता है। अतारांकित प्रश्न है, ये कैसे प्रश्न होते हैं? लिखित प्रश्न होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या एक दिन में कितनी हो सकती है? 230 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनको तो कलेक्ट करना है, अधीनस्थ अधिकारियों को देना है, वो 10 दिन में जवाब उनका इकट्ठा करेंगे और फिर संसद में उसकी सूचना रख देंगे। ठीक है, फिर है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना जो प्रश्न है वो गंभीर विषयों पर पूछे जाते हैं जिनमें 10 दिन का समय नहीं लिया जा सकता, 10 दिन पहले ही उन पर कार्रवाई करना आवश्यक है, और ऐसे प्रश्नों को कहां रखा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है, और इनका जवाब तुरंत मौखिक रूप से और संबंधित सदस्य को मिल जाता है। अब जो चौथा जो प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो चौथा प्रश्न है वो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं? जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों, किसी भी जो सरकार में जो पार्टी बैठी है
उसके आने वाले जो जीत के जो सदस्य आते हैं वो सभी तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है ना, उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। तो सभी को तो शामिल नहीं कर सकते हैं। तो जो सदस्य अन्य जो सांसद होते हैं, सरकार उनको भी उनका कोटा आवंटित करती है, उनको भी हर साल बजट आवंटित किया जाता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। तो जब सरकार द्वारा उनको बजट दिया जाता है तो लाजमी है कि उनको भी विकास करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो चौथा जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा जाता है? सदस्यों द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से। साथियों, सदस्यों द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से ये सवाल किए जाते हैं, जैसे मान लो हमारे क्षेत्र का जो सांसद है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, यानी किसी भी मंत्री पद पर नहीं है, तो सरकार द्वारा उसे हर वर्ष अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए और कोटा आवंटित किया जाता है। अब उस कोटे को कहां लगाना होता है? अपने क्षेत्र के विकास में। अब अगर सदस्य को जो कोटा दिया गया है उसके द्वारा अपने क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं किया गया है तो सदस्य द्वारा उससे पूछा जा सकता है कि आपको कोटा मिलता है तो आपने ये काम क्यों नहीं किया है, और अगर कर रहे हो तो ये कब तक हो जाएगा। ऐसे कुछ भी जो पर्सन होते हैं वो किससे पूछे जा सकते हैं? सदस्यों के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से। जो सरकार के पक्ष के सदस्य होते हैं या मान लो विपक्ष के सदस्य होते हैं, संसद में जितने भी सदस्य होते हैं उनको हर वर्ष उनका कोटा आवंटित किया जाता है, चाहे वो सरकार के पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो उनसे भी सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और तीसरा था अल्प सूचना प्रश्न, और चौथा सदस्यों द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न कहां पूछे जाते हैं? प्रश्न काल के समय में। कहां पूछे जाते हैं? प्रश्न काल में। और ये प्रश्न काल का जो समय होता है कब से कब तक होता है? 11 बजे से और 12 बजे के बीच का समय होता है। दूसरा जो है वो है शून्यकाल। प्रश्न काल का हमने पढ़ा था क्या कि भाई उसको कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है किसी भी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो शून्यकाल है इसका समय कब होता है? 12 बजे से 1 बजे तक का। साथियों, ये जो शून्यकाल का जो समय है ये समय 12 बजे से 1 बजे तक का समय है। ये जो शून्यकाल है इसका हमारे संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी शून्यकाल शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये जो शून्यकाल का जो जिक्र है ये हमारे मीडिया द्वारा 1962 के बाद में इस शब्द का प्रचलन किया गया, यानी इस शब्द का यूज होने लगा। कब से? 1962 के बाद में। ये जो शून्यकाल है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिना सूचना के पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में तो 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, लेकिन ये जो शून्यकाल है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? बिना किसी सूचना के। ठीक है, बिना किसी सूचना के मतलब मान लो कि किसी भी विभाग के मंत्री से, मान लो हमारा कोई विदेश मंत्री है या हमारा फाइनेंस मंत्री है, उससे किसी ने यह सवाल पूछा क्या कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, वो बढ़ी है या घटी है। मान लो कोरोना चल रहा है तो उसने कह दिया कि जीडीपी में गिरावट आई है। फिर उसका पूरक प्रश्न हो सकता है कि ये गिरावट क्यों आई, कि हमें पता था कि जनवरी फरवरी 2020 में कोरोना आ रहा है तो आपने मार्च तक का समय क्यों लिया लॉकडाउन के लिए, उसके लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो बिना किसी सूचना के पूछे जाते हैं वो कहां पूछे जाते हैं? शून्यकाल में पूछे जाते हैं। इनके लिए किसी प्रकार की पहले पूर्व में कोई सूचना नहीं दी जाती और ये वर्बली होते हैं, तुरंत इनका जवाब मौखिक रूप से देना होता है। तो ये कौन सा समय होता है? वो शून्यकाल का होता है। उसके बाद में जो 1 से और 2 बजे का जो समय है वो कैसा समय है? 1 से 2 बजे का जो समय है
वो कैसा समय है? लंच टाइम है, खाने का समय है। इससे पहले का जो समय और लंच टाइम के बाद का समय, स्कूल में भी जैसे हाफ टाइम से पहले का समय और हाफ टाइम के बाद का समय जो डिवाइड किया गया है, ठीक उसी प्रकार से ये डिवाइड किया गया है। लंच टाइम में जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो अपना भोजन अवकाश लेते हैं। उसके बाद में हमारा आता है 2 बजे से और 6 बजे तक का समय। 2 बजे से और 6 बजे तक का जो समय है वो कैसा समय है? चर्चा और प्रस्ताव का समय है। चर्चा और प्रस्ताव का जो समय है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो हम टीवी, अखबार आदि में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, ये प्रस्ताव पास हो गया है ना, इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ये स्थगन प्रस्ताव रखा गया, आज अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। ये जितने भी चर्चाएं हम सुनते हैं वो कौन से समय में रखी जाती हैं? चर्चा और प्रस्ताव का जो समय होता है उसमें रखी जाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कैसे कैसे प्रस्ताव होते हैं? जैसे मान लो हम जिक्र करें विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो मुख्य रूप से ऐसे जो ये प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों पर चर्चा कब की जाती है? 2 बजे से और 6 बजे के मध्य की जाती है। विभिन्न प्रस्ताव होते हैं, रखे जाते हैं, पास होते हैं या उन पर चर्चाएं की जाती हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रस्ताव रखने का, चर्चा करने का समय कौन सा होता है? चर्चा या प्रस्ताव का समय 2 बजे से और 6 बजे तक का जो समय होता है वो चर्चा और प्रस्ताव का समय होता है, ठीक है साथियों। तो आज हमने संसद की कार्रवाई का पहला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने संसद की कार्रवाई किसे कहते हैं, कि संसद सत्र में उसमें होने वाली कार्य जो प्रक्रिया है, होने वाले जो कार्य हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? संसद की कार्रवाई कहा जाता है। फिर उसको 4 समय में, संसद के जो समय है वो सुबह 11 से 6 बजे तक का होता है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल का समय। फिर 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है। फिर 1 से 2 बजे तक लंच टाइम होता है। 2 से 6 बजे तक जो प्रस्ताव या चर्चा का समय होता है। जो प्रश्नकाल है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी सूचना लोकसभा के जो अधिकारी है, यानी लोकसभा का जो महासचिव है, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर होता है। तो उसके समक्ष 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 10 दिन में उनके जवाब इकट्ठा करके और संबंधित व्यक्ति को उसका जवाब दे दिया जाता है। प्रश्न काल में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, जो वर्बली या ओरल रूप से पूछा जाता है, मौखिक रूप से पूछा जाता है। वो एक दिन में 20 हो सकते हैं और एक सदस्य द्वारा 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, जो लिखित रूप में दिया जाता है। उनकी संख्या एक दिन में 230 हो सकती है। प्रश्न काल का जो तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न है, ठीक है, इनके पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं, यानी प्रश्न पे दोबारा प्रश्न भी किया जा सकता है। तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न, जो गंभीर विषय पर जिसमें समय 10 दिन का नहीं लिया जा सकता, तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, वो होते हैं अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, ठीक है। चौथा होता है कि गैर सरकारी सदस्यों से सदस्यों द्वारा प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यानी जो व्यक्ति संसद में के मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है,
ठीक है, और उनसे जो सदस्य हैं उनके जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी हर वर्ष बजट आवंटित क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है और उसलिए उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पहले 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, ये प्रश्न सदस्यों द्वारा सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं और चौथा जो प्रश्न है वो सदस्य द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। इसका जो प्रचलन आया वो मीडिया की देन है और ये 1962 के बाद में प्रचलन में आया है। तो ये बिना सूचना के ओरल रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। इनका समय 12 से 1 बजे तक का होता है, फिर लंच टाइम होता है और फिर चर्चा या प्रस्ताव का समय होता है 2 से 6 बजे तक, जिसमें विशेषाधिकार प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है ना। ये सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं, पास किए जाते हैं और ऐसे हमारे क्या है, संसद की कार्रवाई चलती है। तो साथियों, अपेक्षा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल का जो चैप्टर होगा उसमें हम विशेषाधिकार या मान लो ये जो चर्चा या प्रस्ताव में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं इन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।